हरिओम नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। शनिदेव का एक ऐसा व्रत जो हमारे शास्त्रों में बताया है और यह इतना प्रभावशाली है कि अगर आपके जीवन में या कुंडली के अनुसार 7.5 अगर चल रही है, शनि की पनौती चल रही है या फिर ढैया पनौती चल रही है, 2.5 साल की छोटी पनौती चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो या शनि दूषित हो, तो अवश्य इस प्रयोगों को कीजिएगा। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है और बहुत ही सरल प्रयोग है। यह करने से शनिदेव से या शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, यकीन मानिए सब समाप्त हो जाएगी और आपके कार्य सभी सफल हो जाएंगे। तो यह प्रयोग जो है उसमें क्या करना है, लोहे की शनिदेव की छोटी सी मूर्ति आपको लानी है और ये जो सारा प्रिपरेशन है वो आप चाहो तो शनिवार को सुबह या शुक्रवार की रात्रि को या शुक्रवार को ही आप कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग हर शनिवार करना है या महीने में एक शनिवार से लेके शुरू करके 12 महीने तक तो यानी करीब करीब 1 साल तक करना है। और मान लीजिए कि आपने यह करने की शुरुआत की पहले महीने, अगर मान लीजिए अगर आपने पहले महीने यह प्रयोग किया, दूसरे महीने आप भूल गए, फिर तीसरे महीने अगर आपको करना है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक बार भी करोगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 साल तक निरंतर करोगे तो आपको 100% इसका फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। अब इस प्रयोग में क्या करना है, शनि की लोहे की छोटी सी मूर्ति या जैसे थोड़ा सा पत्र, ताम्र पत्र जैसा कुछ होता है या वैसे ही लोह पत्र होता है, उसके ऊपर अंकित किया हुआ शनिदेव की आकृति वाली भी अगर आपको मूर्ति मिलती है तो भी चलेगी। तो वो मूर्ति, फिर एक मिट्टी का घड़ा आपको लेना है, फिर आपको तेल लेना है थोड़ा बहुत, जैसे 25 या 50 ग्राम जितना या 1 चम्मच जितना भी तेल होगा चलेगा। कोई भी तेल, तिल का हो, सरसों का हो, कोई भी आप तेल वो ले सकते हो। तो वो एक काला कपड़ा छोटा सा लेना है या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना है। अगर प्राप्य हो सके तो काला पुष्प, संभव नहीं है फिर भी अगर मिल सके तो काला पुष्प भी आपको अपने पास रखना है। अगर काला पुष्प नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, सुगंधित पुष्प कोई भी ले सकते हो। उसके अलावा आपको काले तिल थोड़े बहुत अपने पास रखने हैं। और ये जो सारी चीजें हैं वो आपको क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। पहले मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसके अंदर जो आपने तेल लिया है वो डाल दीजिए। उसके अंदर शनिदेव की जो आपके पास मूर्ति है उस मूर्ति को ज्यादा कुछ पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ टीका लगाए, उसके ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए, उसके ऊपर पुष्प अर्पण कीजिए और फिर उस मूर्ति को उस मिट्टी के घड़े में तेल के अंदर डाल दीजिए। उसके पश्चात आपके पास जो वो काला टुकड़ा है, काला कपड़े का या काला कपड़ा है, वो कपड़ा उसमें डाल दीजिए। उसके पश्चात अगर आपको काला पुष्प मिला है तो वो पुष्प उसमें डाल दीजिए, नहीं मिला है तो सुगंधित पुष्प उसमें डाल दीजिए। उसके बाद जो काले तिल आपके पास है वो काले तिल उसके अंदर डाल दीजिए। और फिर क्या करना है, उस घड़े को अपने हाथों में लेकर शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले, प्रातः काल से सूर्यास्त तक किसी भी समय में यह प्रयोग आप कर सकते हो। तो सूर्यास्त से पहले वो घड़ा लेके आप किसी भी श्याम वर्णी जो ब्राह्मण होते हैं, जो कृष्ण वर्णी ब्राह्मण है, थोड़े से काले, श्याम वर्णी, कृष्ण वर्णी का मतलब है थोड़े से जो श्याम हो, ऐसे ब्राह्मण को आप वो घड़ा दान दे दीजिए। जब आप उनको यह दान देते हो तो उसके साथ में आप यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी प्रदान कर सकते हो और ओम शनिश्चराय नमः यह बोलकर उनको यह घड़ा दान कर देना है। बस ये चीज करनी है। और जैसे ही घड़ा दान देकर आप वापिस अपने घर जाते हो तो आपको स्नान कर लेना है। स्नान कर लेने के बाद अपने मंदिर के सामने या हनुमान जी के सामने या शनिदेव के सामने इस एक श्लोक को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप चाहो तो अधिक बार पढ़ सकते हो, कोई दोष नहीं है, किंतु आप सिर्फ एक बार यह श्लोक पढ़ सकते हो। वो श्लोक है ओम कोणस्तः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रम तको यमः सौरिः शनिश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। वैसे तो यह शनिदेव के 10 नाम बताए हैं। जो पिप्पलाद कृत है उसका बड़ा भी स्तोत्र है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले समय में। किंतु तो यह एक श्लोक है, वो आपको सिर्फ एक बार बोलना है। चाहे शनिदेव के मंदिर में बोलिए, चाहे हनुमान जी के मंदिर में बोलिए, चाहे अपने घर में ही बोल दीजिए। जरूरी नहीं है कि शनिदेव के सामने ही बोलना है। तो जैसे मैंने कहा कि जो घड़ा है वो आप
कृष्णवर्णी या श्यामवर्णी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। दान में देते समय आपको बोलना है ओम शनिश्चराय नमः। यथाशक्ति उनके साथ गड़े के साथ आपको दक्षिणा दान करनी है। फिर अपने घर वापिस आकर स्नान करने के बाद अपने मंदिर के सामने बैठकर यह श्लोक बोलना है। और यह जो प्रयोग है वो आप हर शनिवार कर सकते हो, यानी हर शनिवार ऐसे मिला के पूरे 1 वर्ष तक, यानी 1 महीने में 4 शनिवार आते हैं या 5 जो भी 4 आते हैं, तो चारों शनिवार ऐसे ही हर महीने में जितने भी शनिवार आते हैं वो पूरा साल करना है। मान लीजिए ऐसे हर शनिवार आप नहीं कर सकते हो, कोई चिंता मत कीजिए, महीने में किसी भी एक शनिवार को आप यह प्रयोग कीजिए, यानी हर महीने एक शनिवार को अगर आप यह प्रयोग करेंगे तो पूरा साल ऐसा आपको यह प्रयोग करना है। हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि मगर अपने मन में कोई वहम मत रखिए कि 1 महीना हुआ है दूसरा महीना नहीं हुआ तो अब क्या होगा, कोई भी वहम मत रखिए। एक बार भी करोगे तो थोड़ा बहुत फल मिलेगा, लेकिन जैसे इसमें दर्शित किया है कि अगर आप पूरा 1 साल ऐसा हर शनिवार करोगे तो आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी समस्या होगी, शास्त्रों का कथन है वो सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। खास करके जिनकी 7.5 चल रही है उन्हें तो अवश्य यह करना ही चाहिए। तो यह था शनिदेव का व्रत। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य में बताइए। अगर आप यह व्रत करते हो तो सच्ची तरह से, सही तरह से अपने जो अनुभव है वो साझा कीजिएगा या करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने यह व्रत किया है तो उसका फल आपको क्या मिला है या क्या मिला था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।